हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने ये फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक तक आपका चैप्टर रीड किया था। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड crept in and they were sitting in the branches of trees. In every tree that he could see there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जैसे ही उसने बाहर झांका अपने गार्डन में तो उसे एक बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ठीक है, वंडरफुल साइट। क्या था कि दीवार में एक होल हो गया था, छेद हो गया था, जिसमें से बच्चे अंदर आ गए और ऐसा कोई ट्री नहीं था, कोई ब्रांच नहीं थी जिस पे कोई एक बच्चा ना बैठा हो। और ये ट्रीज इतने खुश थे बच्चों के आने से कि ये क्या है, ब्लॉसम, मतलब इन पे फूल खिल गए। The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. और ये जो बर्ड्स हैं वो भी आसपास बड़ा खुशी से चहक रही थी और उड़ रही थी, और जो फ्लावर्स हैं वो भी ऐसा लग रहा था जैसे हंस रहे हो, मतलब कि खिल गए थे सभी। इट वॉज अ लवली सीन। Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden and in it was standing a little boy. और क्या है कि सब जगह बहुत ही अच्छा सीन था सिवाय एक कोने के। जो गार्डन का एक कोना था वहाँ पर अभी भी विंटर थी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। और वो इतना छोटा था कि वो ट्री की ब्रांचेस तक पहुंच नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट क्राइंग बिटरली। और वो उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, चढ़ नहीं पा रहा था तो रो रहा था। The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too tiny. तो वहाँ पर क्या है, वो यही ठंडी हवा बह रही थी, स्नो थी, फ्रॉस्ट था, सब कुछ था। तो वो ट्री ने बोला कि चढ़ जाओ, क्लाइंब अप लिटिल बॉय, कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ। उसने अपनी ब्रांचेस जितना नीचे हो सकती थी झुका दी, पर वो इतना छोटा था कि वो नहीं चढ़ पाया। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been. Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. तो क्या है, जो जायंट था उसका मन आज पिघल गया, और उसे वो देख के लग रहा था कि वो जो छोटा बच्चा रो रहा है उसे अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा था उसके लिए, और कह रहा था कि आज मुझे समझ आ गया कि क्यों यहाँ पर अभी तक विंटर थी और स्प्रिंग नहीं आई थी। मैं कितना सेल्फिश था कि मैंने इन बच्चों को आने नहीं दिया, लेकिन आज के बाद मैं ये वॉल तोड़ दूंगा और इन बच्चों के लिए ये हमेशा गार्डन खुला रहेगा। So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. तो जैसे ही वो नीचे आया उसने आराम से दरवाज़ा खोला, बाहर गार्डन में गया, बच्चे उसे देखकर डर गए और वहाँ से भाग गए, और क्या है, गार्डन में फिर से विंटर आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग। लेकिन वो छोटा बच्चा अभी तक नहीं गया था, क्योंकि उसकी आंख में इतने आंसू थे कि उसने जायंट को अपनी तरफ आते देखा ही नहीं। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री. And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck and kissed him. तो क्या है, उस जायंट ने उस बच्चे को उठाया और उस ट्री की ब्रांच पे बिठा दिया, और ट्री एकदम से क्या है, वहाँ पे जो हवा चल रही थी, स्नो थी, फ्रॉस्ट थी, सब खत्म हो गया, और वो वापस से उस पर फूल खिल गए, पत्तियाँ खिल गई, और उसने, बच्चे ने खुश होकर उस जायंट को गले लगा लिया और उसके किस किया। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. अब जब बाकी बच्चों ने देखा कि अब जाइंट पहले जैसा सेल्फिश नहीं रहा, रूड नहीं रहा, तो वो सब भी वापस भाग के अंदर आ गए। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with children in most beautiful garden they had ever seen. तो क्या है कि उसने फिर वहाँ से
वो दीवार तोड़ दी और उन बच्चों को कहा आज से ये गार्डन तुम्हारा है, तुम यहाँ पर खेलो। और जो लोग वहाँ से मार्केट की तरफ जा रहे थे तो उनके लिए वो एक ऐसा दृश्य था, एक ऐसी साइट थी कि आज तक उन्होंने इतना सुंदर गार्डन कभी नहीं देखा। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू जायंट टू बिड हिम गुड बाय। तो पूरा दिन बच्चे वहाँ खेले और शाम को उसे बाय बोलकर अपने घर चले गए। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। तो उसने बोला कि वो छोटा बच्चा कहाँ है, ठीक है, जिसको मैंने ट्री पे बिठाया था। जायंट को वो सबसे अच्छा लगा था क्योंकि उसने उसे किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे। तो उसने कहा हमें नहीं पता, वो शायद चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सेड द जायंट, बट द चिल्ड्रन सेड दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर। द जायंट फेल्ट वेरी सैड। तो उसने बोला कि उसको बोलना कि कल फिर आएगा वो यहाँ पर बच्चों ने क्या कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ रहता है, कौन है, हमने नहीं उसको पहले देखा। तो इसकी वजह से जायंट को बहुत सैड फील हुआ। Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. हर दोपहर को बच्चे वहाँ खेलने आते थे, वो सबके साथ खुश होता था, लेकिन उसे वेट किसका था, उस लिटिल फ्रेंड का अपने। और वो हमेशा उसके बारे में बात करता था कि ओह मेरा कितना मन करता है कि मैं उसे देखूं, उससे मिलूं। Years went by and the giant grew very old and feeble. He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children all their games and admired his gardens. तो साल बीतते चले गए, जायंट जो था अब बहुत ही ओल्ड हो गया था, ठीक है, और अब वो उनके साथ खेल नहीं सकता था, तो वो अपनी आर्म चेयर पे बैठ जाता था और उन्हें खेलते हुए देखता था। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। तो वो क्या कहता था कि मेरे पास गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो एक्चुअल में सबसे सुंदर फ्लावर होते हैं। One afternoon morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. तो जब एक विंटर की मॉर्निंग थी, उसने बाहर खिड़की से देखा। अब क्या है कि वो विंटर को हेट नहीं करता था, उसे पता था कि विंटर का मतलब क्या है कि स्प्रिंग आने वाली है और जो फ्लावर्स हैं वो रेस्टिंग मोड पर हैं। सडनली he rubbed his eye in wonder and looked. It certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. तो उसने एकदम से उसका कोने पे ध्यान गया कि जो कोने में ट्री है वो अभी भी कैसा है, उस पे फूल खिले हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर, कैसे, lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung down from them and underneath it stood the little boy he had loved. तो उसने देखा कि उसकी ब्रांचेस गोल्डन थी और कैसे सिल्वर कलर के फ्रूट उस पे लटक रहे थे और उसके नीचे वही छोटा बच्चा खड़ा हुआ था जिसे सालों पहले उसने देखा था। Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. He hastened across the grass and came near to the child. फटाफट भाग के खुशी में वो गार्डन में गया उस बच्चे के पास। And when he came quite close to, his face grew red with anger. He said, "Who hath dared to wound thee?" For on the palms of child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. तो वो कह रहे जैसे ही वो उसके पास गया उसे बहुत गुस्सा आया कि किसने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की है, किसने तुम्हें चोट मारी है, मुझे ये बताओ। क्यों? क्योंकि वो जो छोटा बच्चा था उसके हाथ पे 2 नेल्स के निशान लगे हुए थे, ठीक है, और साथ ही उसके जो पैर थे उस पर भी। Who hath dared to wound thee? cried the giant. Tell me that I may take my big sword and slay him. तो उसने फिर से कहा किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मुझे बताओ, मैं अभी अपनी तलवार लूँगा और उसे काट दूँगा। Nay, answered the child, but these are the wounds of love. Who art thou? said the giant, and a strange awe fell on him, and he knelt before the little child. तो क्या इसने बोला कि नहीं नहीं, ये कोई चोट नहीं है, ये तो क्या है, प्यार की चोट है। तो उसने बोला कि तुम हो कौन? उसे बड़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग हुई जायंट को, और वो उसके सामने घुटने टेक कर, नेल्ट मतलब घुटने टेक कर बैठ जाना, तो उसके सामने वो बैठ गया घुटने टेक कर। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड on the giant and said to him, "You let me play once in your garden. Today you shall come with me to my garden, which is
paradise. And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. तो क्या हुआ, बच्चे ने स्माइल किया, जाइंट की तरफ देखा और उसे कहा कि एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने का मौका दिया था, अब तुम मेरे साथ चलो और मेरे गार्डन में खेलो। उस बच्चे का गार्डन क्या था, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। और फिर जब दोपहर को बाकी बच्चे वहाँ खेलने आए तो उन्होंने देखा कि वो ट्री के नीचे जो जायंट है वो मरा पड़ा है और पूरा जो वाइट ब्लॉसम्स हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, उसके ऊपर पूरा कवर्ड हुए पड़े हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर, यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स सून। वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है।